अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मामूल के मुताबिक, जैसा आपको याद होगा, परसों हमारा टॉपिक था मुरक्कब इजाफी। ये हमने परसों डिफाइन किया था मुरक्कब इजाफी क्या होता है और ऐसे कौन कौन से हरूफ हैं जो मुरक्कब इजाफी में आते हैं, यानी बहसत इजाफत के इस्तेमाल होते हैं। असल में ये लफ्ज़ इजाफत है, इजाफत। तो इजाफत का मतलब क्या होता है? इजाफत का मतलब होता है दो इसमों के बीच जो कनेक्शन होता है उसको इजाफत कहते हैं। दो इसमों के बीच जो कनेक्शन होता है उसको इजाफत कहते हैं। जैसे मैंने लिखा मिजाज दार के जेवर। मिजाजदार एक नाम है, तो 10वीं में एक सबक में एक किरदार है। तो जैसे मैंने लिखा मिजाजदार के जेवर, तो यहाँ पे दो अस्मा इसने इस्तेमाल किए हैं। एक है मिजाजदार, ये इसम है यानी नाम है। दूसरा है जेवर, ये भी नाम है यानी इसम है। तो इस मुरक्कब वाले जुमले में दो अस्मा है और उन दो अस्मा को जो कनेक्ट करता है वो है के, यानी के ही वो हुर्फ है जो दो इसमों को आपस में मिलाता है, यानी दोनों का ताल्लुक जाहिर कौन करता है? वो के करता है। तो कहीं पे के होगा तो कहीं पे अरशद का कलम, तो कहीं पे का इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पे का ने कनेक्शन दिखाया किस किस को? अरशद और कलम के बीच कनेक्शन दिखाया। तो इसी तरीके से इजाफत का मतलब होता है जो वो हुरूफ जो दो अस्मा को या मुरक्कब वाले जुमले में दो इसमों के बीच ताल्लुक पैदा करता है उसको हम कहते हैं इजाफत। तो जिसके बारे में मैंने आपको बोला का, के, की, ना, नेनी, रा, रेरी, ऐसे 9 हुरूफ हैं जो हुर्फ इजाफत में आते हैं। तो अब जो हुरूफ इस्तेमाल हुए होते हैं किसी मुरक्कब वाले जुमले में, तो उस जुमले को हम कहते हैं मुरक्कब इजाफी। ये हमारा टॉपिक था परसों। तो उसके बाद हमारा जिक्र आया था मुरक्कब इजाफी में। मैंने आपको बताया था डेफिनेशन है मुरक्कब इजाफी जो मुजाफ, मुजाफ इलैह और हुर्फ इजाफत से बनता है, हुर्फ इजाफत से मिलकर बनता है। मुरक्कब इजाफी गई तुम जुमला युम मुजाफ, मुजाफ इलैह तो हुर्फ इजाफत सुइतम छो रलित बना। जैसे अगर मेरे पास जुमला है उमर की किताब, तो इसका मतलब ये है पहली बात ये हुर्फ इजाफत है। तो फिर मैंने आपको बोला था कि अगले लेक्चर में मैं आपको बता दूंगा अगर की हुर्फ इजाफत है तो उमर क्या है? उमर मुजाफ है या मुजाफ इलैह है? किताब मुजाफ है या मुजाफ इलैह है? तो यही हमारा आज का टॉपिक रहेगा, मुजाफ और मुजाफ इलैह क्या होता है। इसलिए जरा आप गौर करें, ठीक? तो पहले आपको पता होना चाहिए मुजाफ और मुजाफ इलैह। मैं आपको हिंट बता रहा हूं, मैं आपको हिंट बता रहा हूं। हिंट क्या है? हिंट ये है कि जहां तक अरबी और फारसी का ताल्लुक है, अरबी और फारसी के मुरक्कब वाले जो जुमले होते हैं उनमें क्या होता है? उनमें मुजाफ पहले आता है और मुजाफ इलैह बाद में आता है। यानी अरबी और फारसी में मुरक्कब वाले जो जुमले होते हैं
या मुरक्कब जो होता है उसमें मुजाफ पहले आता है और मुजाफ इलैह बाद में आता है, जबकि उर्दू में पहले मुजाफ इलैह आता है और उसके बाद मुजाफ आता है। यानी उर्दूस मन छु गडनथ इवान मुजाफ इलैह तो पत छि इवान मुजाफ, अरबीस तो फारसीस मन छु गडनथ इवान मुजाफ तो पत छि इवान मुजाफ इलैह। ये मैं आपको हिंट बता रहा हूं समझाने के लिए। जैसे अगर हम अरबी या फारसी की कोई मिसाल देंगे, जैसे मैं यहाँ पे एक मुरक्कब जुमला लिखता हूँ, तक तक पाने फिक्र एति करो यही फार्मूला तुह पे अप्लाई। जैसे अगर मैं अरबी या फारसी में लिखूं, हम लिखते हैं परवाने रसूल, परवाने रसूल। तो आपको याद होना चाहिए, मैंने तकरीबन आज से 10 दिन पहले अपने एक लेक्चर में बताया था कि वक्त आने पे जब हमारा टॉपिक होगा मुजाफ और मुजाफ इलैह, उस समय हम गजलियात पढ़ रहे थे, तो गजलियात में हमारा एक मुरक्कब आया था शबे मर्ग, वहां पे शबे मर्ग आया था। शबे मर्ग चूंकि एक मुरक्कब है, शबे मर्ग चूंकि एक मुरक्कब है, तो वहां पे हमारा सवाल खड़ा उठा था, ये ज़ैर जो बे के नीचे आता है, बे के नीचे जो ज़ैर आती है, तो मैंने उस समय आपको बताया था कि जब हमारा टॉपिक होगा ग्रामर में मुजाफ और मुजाफ इलैह, तब हम बहस करेंगे इस पे, बे के नीचे जो ज़ैर आती है, तो वही हमारा आज का टॉपिक होता है। तो कहीं पे ये ज़ैर आती है तो कहीं पे ये हमजा होता है, ये परवाने या शबेगम या शबेगम, कहीं पे ये बे के नीचे ज़ेर लगती है तो कहीं पे यहाँ पे हमजा होता है। तो हम पढ़ते हैं परवाने रसूल, परवाने रसूल। क्योंकि अरबी लफ्ज़ है इसलिए मैंने बताया है कि फारसी में या उर्दू में, या हम लिखते हैं खाके वतन, फारसी लफ्ज़ है या अरबी लफ्ज़ है, तो इसमें पहले मुजाफ आता है। इसका मतलब है, अभी हमने डेफिनेशन इसकी नहीं पढ़ी है, अभी मैं आपको हिंट बता रहा हूं समझाने के लिए। अगर अरबी या फारसी में पहले मुजाफ आता है तो हम कहेंगे परवाना इसका मुजाफ आएगा, और रसूल उसके बाद ये इलाह आएगा, यानी मुजाफ इलैह। तो उसी हिसाब से यहाँ पे खाक है तो खाक हो गया मुजाफ, तो वतन हो गया मुजाफ इलैह। ये रही बात फारसी और अरबी की, अरबी और फारसी की। यानी अरबीस तो फारसीस मो गडनथ इवान मुजाफ पक्ष इवान मुजाफ इलैह, ये तक आपकी खाके वतन यत छो मुजाफ गड मुजाफ इलैह पत। जबकि उर्दू में ऐसा नहीं होता है। उर्दू में क्या होता है, उर्दू में पहले मुजाफ इलैह आता है और उसके बाद मुजाफ आता है। जैसे मैं यहां पे लिखूंगा अहमद की टोपी, सिंपल। अब आप समझ गए होंगे कि उर्दू में पहले मुजाफ इलैह आता है, उर्दूस मंज छु गडनथ इवान मुजाफ इलैह, तो उसके बाद मुजाफ आता है। तो उस हिसाब से अगर हम फिर इसको देखते हैं, ये अहमद है तो अहमद इसमें मुजाफ होगा। पूछो क्यों? अगर अरबी और फारसी में पहले मुजाफ आता है उसके बाद मुजाफ इलैह आता है, तो यहाँ पे अहमद कैसे आ गया मुजाफ? तो एक्चुअली डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन में हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। मुजाफ होता है, मुजाफ की डेफिनेशन, मुजाफ की डेफिनेशन में आपको समझाने की कोशिश करूंगा। जुमले में जिस
इसम का ताल्लुक जाहिर हो। जुमले में जिस इसम का ताल्लुक जाहिर हो कशिर पठन तारब फिक्रे मुजाफ गो कह कि सह जुमल मुरक्कब या जुमल यथ मज कुन इसमुक कनेक्शन ई हावन, कुन इसमुक कनेक्शन ई हावन। तमिक मतलब गो अगर हम उस हिसाब से इस जुमले को लेते हैं दपा मुजाफ हसा गो जुमलस मज येम इसमुक कनेक्शन या बिलोंगिंग या ताल्लुक ही हावन। तमिक मतलब गो अगर इस तेल यह जुमल वो अहमद की टोपी अत मज तेल आमुत वन अहमद से हमारा गर्ज नहीं है तिज परान जुमले में जिस इसम का ताल्लुक जाहिर हो टोपी हुद कनेक्शन आमुत हावन कस सतन अहमदस सतन। अहमद से गर्ज नहीं है, गर्ज है टोपी से, क्योंकि अहमद नाम के बहुत सारे होंगे, मगर जब हम कहते हैं अहमद की टोपी तो इसका मतलब ये है ये टोपी इस समय खास बनती है, टोपी इस समय खास बनती है। तो ताउकिन टोपी हुंद कनेक्शन आमुत हावन अहमदस सतन। तो अमुक मतलब गो तेल क्या गो ये गो मुजाफ इलै, क्या गो मुजाफ इलै। तो तही गो पता आसिन जि मुजाफ इलै हमेश आसान इसमें निकरा, इसमें निकरा। तो इथे पठन अगर बह लिख सोने की अंगूठी, अंगूठी हो गया कोई भी अंगूठी, अंगूठी हो गया कोई भी अंगूठी, मगर इस वाले जुमले में एक चीज ऐसा है, एक नाम ऐसा है जो इस अंगूठी को खास बनाता है। सो क्या गो सो गो सोने, जब इसके सामने सोने आता है सोने की अंगूठी तो इसका मतलब ये है सोना हो गया मुआरिफा, ये गो खास, ये गो खास। इसलिए जुस खास आसान सह आसान मुजाफ, सह क्या आसान मुजाफ। जुस आम आसान अथ मुरक्कब जुमलस मज सह आसान मुजाफ इलै, सह आसान मुजाफ इलै। तवै गोडनेथ लेखान मुजाफ इलै पत लेखान इस मुजाफ। बह कर बे रिपीट समझाने खतर। टॉपिक मुजाफ तो मुजाफ इलै, मुजाफ तो मुजाफ इलै टॉपिक। अरबियस तो फारसियस मज, अरबियस तो फारसियस मज गोडनेथ इवान मुजाफ, उर्दूस मज गोडनेथ इलै। अरबियस तो फारसियस मज गोड इवान मुजाफ, जबकि उर्दू में क्या होता है पहले मुजाफ इलै आता है उसके बाद मुजाफ आता है। तो समझाने के लिए मैंने आपको मिसाल दी थी सोने की अंगूठी, मुजाफ कोई डेफिनेशन लेखान दपान यसा गो जुमलस मज ये में इसमुक कनेक्शन ही हावन, जिस इसम का ताल्लुक जाहिर किया जाए, जिस इसम का ताल्लुक दिखाया जाए उसको हम कहते हैं मुजाफ। तो उस हिसाब से यहां पे अगर हम देखते हैं सोने की अंगूठी, ये जो अंगूठी है इसका ताल्लुक किसके साथ दिखाया गया है, सोने के साथ। अंगूठी है मगर सोने की है, इसलिए अंगूठी का ताल्लुक दिखाया गया है। तो इस करके अंगूठी जो है अंगूठी इसमें निकरा होगा, यानी ये आम वर्ड आम अत मज क्या खास, अत मज खास सोने। तो दपान युस हसा मुजाफ इलै आसान, मुजाफ इलै हसा सह आसान, युस हसा मुजाफ आसान यह हसा आसान इसमें निकरा, क्या आसान इसमें निकरा, यानी ये आसान आम। जबकि इसमें जो सोना होता है सोना खास होता है, यानी यथ वनान मुआरिफा, यह आसान तेले मुजाफ, क्या आसान तेले मुजाफ। तो सिंपल आपको याद रखना है
आपको सिंपल याद रखना है कि इस वाले जुमले में सोना मुजाफ इलैह है, अंगूठी मुजाफ है। ठीक, अगर हम अहमद की टोपी भी लिखते हैं, अहमद की टोपी भी लिखते हैं, तो तिल तिछु यथ मज यवान ये मुजाफ तो मुजाफ इलैह गो गडनेथ तवै वोन में उर्दू मं गडनेथ यवान मुजाफ इलैह, जबकि अरबी और फारसी में पहले मुजाफ आता है। इस पर में वोन तो ही खाके शिफा, खाके खाके शिफा। हालांकि कुतुब उर्दू मं गडनेथ यवान मुजाफ इलैह, मगर यत इन मुजाफ इलैह की तिल गो यत ये मुजाफ सुधी, और शिफा हो गया इलैह, शिफा हो गया इलैह। ये हो गया अरबी में या फारसी में, तो ये हो गया उर्दू में। तो सिंपल आपको याद क्या रखना है, उर्दू में पहले मुजाफ आता है, यानी अगर सोने की अंगूठी हमारे सामने है तो सोना इसमें जो है वो मुजाफ इलैह होगा, तो अंगूठी इसमें मुजाफ होगा। यहाँ पे अहमद की टोपी दूसरी मिसाल है हमारे सामने, तो अहमद की टोपी में अहमद जो होगा ये मुजाफ इलैह होगा, ये हम पहले लिखते हैं उर्दू में। तो अहमद जो होता है खाली, ये अहमद जो होगा ये मुजाफ होगा, तो अहमद की टोपी जो होगा ये मुजाफ इलैह होगा। तो ये सिंपल आपको याद रखना है, उर्दू में पहले मुजाफ इलैह आता है, और जबकि फारसी में पहले मुजाफ आता है। फारसी और अरबी में पहले मुजाफ आता है, उसके बाद मुजाफ इलैह आता है, जबकि उर्दू में पहले मुजाफ इलैह आता है, जो यहाँ पे मैंने आपको बताया। कनेक्शन ओसुस बवान ओसुस दपान मुजाफिश डेफिनेशन छो जुमले में जिस इस्म का ताल्लुक जाहिर किया जाए। जुमलस मंज येम इस्मुक कनेक्शन ई हावन। अगर बुछुस लेकान सोने की अंगूठी, तेले वनो ऐसे मुजाफ हसा गो यथ मंज येम इस्मुक कनेक्शन ई हावन, तत इवान यथ मंज इवान नमुक ताल्लुक हावन, तेल गो ये मुजाफ, तेल क्या गो ये मुजाफ। पत मुजाफ इलैह, मुजाफ इलैह डेफिनेशन लेखान जुमलस मज यथ चीजस सत ई कनेक्शन हावन। तमिक मतलब गो गडनथुई गो मुजाफस मज यम चीजुक कनेक्शन ई हावन, गो अंगूठी हुंद कनेक्शन आमुत हावन, गो मुजाफ। तो मुजाफ इलैह लेखान डेफिनेशन जिस इस्म के साथ ताल्लुक जाहिर किया जाए, तथ आमुत हावन अंगूठी हुंद ताल्लुक आमुत हावन सोने के साथ, यानी सोने की अंगूठी, इसलिए ये जो सोना होगा ये इलैह होगा, ये इलैह होगा। तो पता है इलैह, इलैह हमेशा आसान इसमें मोरफा यह खास आसान। पता गि मुजाफ हमेश इसमें निकरा आसान, यह आम आसान जुमलस मज मुरक्कबस मज। मुरक्कब वाले जुमले में हमेशा मुजाफ इलैह मोरफा होता है, यानी खास होता है, और जबकि मुजाफ इसमें निकरा होता है, यानी आम होता है। तो डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन है मुजाफ की डेफिनेशन जुमले में जिस इस्म का ताल्लुक जाहिर किया जाए। मुजाफ गो जुमलस मज येम इस्मुक कनेक्शन हावन, मुजाफ इलैह गोस यथ सत हावन। तो सीधी सी बात है, इस जुमले में अंगूठी का कनेक्शन दिखाया गया है, कथ सतन सोने के साथ, तो तवै गो ये मुजाफ। तो कथ सत आमुत हावन, सह आमुत सोने के साथ, तो सोना हो गया इलैह। तो इस करके हम बता सकते हैं कि सोना इसमें मुजाफ इलैह होगा और अंगूठी इसमें मुजाफ होगा। तो ये है सिंपल सी डेफिनेशन मुजाफ और मुजाफ इलैह की। तो इसके बाद यहां तक हमारा एक पोर्शन खत्म हो गया ग्रामर का। इसके बाद कल इंशाल्लाह जिंदगी रही तो कल हमारा टॉपिक रहेगा सेंटेंस, यानी जुमला। कल हम जुमले पे बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। तो उम्मीद करूंगा कि जितना कुछ मैंने पढ़ाया, जितना कुछ मैंने समझाने की कोशिश की, वो आपके जहन में होगा, क्योंकि हमारा जो टॉपिक अगला होगा आगे जुमले के बाद वाला वगैरह वगैरह तरकीबी नहवी तक हम पहुंचेंगे। तो तरकीबी नहवी की सबसे अहम फार्मूला क्या है, इंसान को, एक बंदे को ऑब्जेक्टिव टाइप ग्रामर पे नजर होनी चाहिए, तभी हमारा तरकीबी नहवी अच्छा हो सकता है। तो इंशाअल्लाह जुमले पे कल बात करेंगे। तब तक के लिए आप बैठो, खुदा के हवाले।